भोजराज कंस विचार करने लगा, हजारों बालक की जान चली गई, लेकिन वो मेरा काल नहीं मरा। बस सावधान, बस सावधान, पिता के पीछे जो छुपा है और तेरे काल का और हो चुका है। सोचने लगा भोजराज कंस, हजारों बालक की जान चली गई, लेकिन मेरा काल नहीं मरता है। नारद भगवान को आते हुए देखा, और जब नारद भगवान आए तो फूल जैसा चेहरा कमला रहा है भोजराज कंस का। नारद भगवान वीणा को बजाते हुए आए हैं। जब वीणा को बजाते हुए आए नारद भगवान, तो भोजराज कंस ने बैठा लिया, आइए प्रभु आइए। महाराज कैसे आना हुआ है? तो मेरे भैया नारद भगवान कहने लगे, नारद भगवान कहने लगे, हे भोजराज कंस, तेरे दरबार में मैं जब जब आता था तो तेरा चेहरा फूल जैसा खिलता था, लेकिन बात क्या है जो तेरा चेहरा दिन प्रतिदिन कुमला रहा है। देखो माता बहने, देखो शोर ना मचा है, खा बताऊं। इधर मेरे भक्तों बताया है, आज भोजराज कंस दरबार में बैठा है, और जब नारद भगवान का आगमन हुआ है, और जब नारद भगवान का आगमन हुआ तो नारद भगवान ने भोजराज कंस को देखा, और जब भोजराज कंस को देखा है फूल जैसा चेहरा कुमला रहे है, और जब फूल जैसा चेहरा कुमलाता हुआ देखा, उसी समय नारद भगवान कहने लगे हैं, हे कंसीराज दीन दीन तेरी क्यों किस्सा बिगड़ती जाती है, दिन है बसंत के खिलने पर कली सुखड़ती जाती है। एक कंसीराज दिन दिन तेरी क्यों किस्सा बिगड़ती जाती है, दिन ये बसंत के खिलने पर कली सुखड़ती जाती है। नारद भगवान कहने लगे, तेरा फूल जैसा चेहरा क्यों कुमला रहा है दिन प्रतिदिन? नारद भगवान कहने लगे, अरे भोजराज कंस, यदि सच्चा होए तू समन की तो दादा बोली हराई जाना, यदि अंदर से कछ रोग भरा आज मेरे भोजराज कंस से नारद भगवान ने कहा,
कि मैं जब जब आता था तो तेरा फूल जैसा चेहरा खिलता था, लेकिन बात क्या है जो तुम्हारा दिन प्रतिदिन चेहरा कुमला रहा है। उसी समय नारद भगवान कहने लगे हैं, जब नारद भगवान ने कहा तब भोजराज कंस कहने लगा है, अरे प्रभु जो तुमने कहा मैंने सब कुछ किया, जो तुमने कहा मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरा काल का काल ही बना रहा। मेरा काल का काल ही बना रहा, मेरा काल नहीं मर रहा है। तुमने कहा देवकी के गर्भ से बालक जन्म लेंगे, तो देवकी के बालक जितने पैदा हुए मैं सबको मारता रहा, सबको मारता रहा, लेकिन फिर भी मेरा काल का काल ही बना रहा। नारद भगवान कहने लगे, हे भोजराज कंस, पहली बात तो ये है कि जिस समय मौत आती है तो 1 मिनट आगे पीछे नहीं होती, 1 मिनट आगे पीछे नहीं होती, उसी वक्त मौत आ जाती है। ये तो तुम्हारी भूल है भोजराज कंस, जब तुम्हारी मौत आएगी ना तो कोई बहाना नहीं चलेगा, उसी वक्त मौत आ जाएगी। इसलिए हमने जो कहा वो तुमने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी तुम्हारा काल का काल ही बना रहा। उसी समय क्या हुआ है, नारद भगवान समझा करके कहने लगे, भोजराज कंस तुम एक काम करो, तुमने काली जैसे कमल के फूल मंगाए, लेकिन कन्हैया और बलराम नहीं मरा। अब मैं बता रहा हूं एक उपाय। कौन सा उपाय है? उपाय ये है कि तुम एक पत्र लिख दो, प्रसाद लो भैया, कॉपी भैया बाद में फिर भूले गए तो तुम अपने पास ही रख लिया। एक बार जोरदार से हमारे ओपी भैया के लिए जोरदार से स्वागत के लिए जोरदार से ताली बजा दो। उसी समय नारद भगवान कहने लगे, ऐसे नहीं मरा है, तो अब तुम्हें एक काम करो। कौन सा? एक पत्र लिख दो, और पत्र लिख करके मैया यशोदा और नंद बाबा के पास में पहुंचा दो, और उसमें ये लिख दो कि कल हमारे यहाँ पर धनुष यज्ञ है, और धनुष यज्ञ के लिए हमें कमल के फूलों की जरूरत है। अब कन्हैया और बलराम तुम्हारे दरबार में आएंगे, तुम जैसे चाहो वैसे अपने काल को, अपने दुश्मन को मार सकते हो। जब तुम्हारे दरबार में आ जाए, तुम्हारे घर में दुश्मन आ जाए, माता बहना हो, तो तुम चाहे बांध के मारो, चाहे कैसे भी मार सकती हो अपने दुश्मन को। भोजराज कंस की बुद्धि पलटती है। जब भोजराज कंस ने अब तो नंद बाबा और मैया यशोदा के लिए पत्र लिखने लगे, और कैसे लिखने लगे हैं, आरे
शरण तुम्हारी। भोजराज कंस लिखने लगे, अरे नंद बाबा और मैया सोदा, अरे मेरे नाम धनस पढ़ो रे बाबा, बाबा धनस पढ़ो और देखन गुरे आई अरे कला। काज लला पे पसी